जब हम भारत में बनी विशाल और शानदार मूर्तियों को देखते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है। तो चलिए आज हम कहानी जानते हैं उस महान कलाकार की जिसने अपनी छेनी और हथौड़ी से देश के इतिहास को एक नया आकार दिया है। खास तौर पर जब हम दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखते हैं तो ये सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर इस कमाल की कलाकृति को बनाया किसने है। इसका जवाब एक ऐसे कलाकार के जीवन में छिपा है जिनका काम आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे उस सवाल का जवाब जानते हैं और मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। जी हाँ, इनका नाम है रामवंजी सुतार। एक ऐसा नाम जो आज भारत की आधुनिक मूर्तिकला का आप कह सकते हैं दूसरा नाम बन चुका है। उनकी छेनी ने सिर्फ पत्थर को नहीं तराशा बल्कि भारत की आत्मा को भी उकेरा है। उनकी बनाई कलाकृतियां आज देश के कोने कोने में भारत की गौरव गाथा सुना रही हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए हम भी उनके सफर की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कला की नींव आखिर पड़ी कैसे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 1925 में जन्मे सुतार जी की कला की यात्रा शुरू हुई जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। लेकिन जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने अजंता और एलोरा जैसी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों पर काम करके अपनी कला को और निखारा। और फिर 1959 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से अपनी कला को ही अपना जीवन बना लिया। ये एक बहुत हिम्मत वाला कदम था, पर शायद इसी कदम ने उन्हें अपनी कला को पूरी आज़ादी से साकार करने का मौका दिया। और उनके इसी फैसले ने भारत को कुछ सबसे यादगार और विशाल मूर्तियां दी। चलिए अब उनकी कुछ खास कलाकृतियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे भारत में उनकी पहचान बनाई। जरा सोचिए, 45 फीट ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। ये लगभग एक 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने ये साबित कर दिया कि सुतार जी की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। और ये 45 फीट ऊंची मूर्ति थी देवी चंबल की, जो मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर बनी है। बस इस एक कलाकृति ने ही ये दिखा दिया था कि राम सुतार जी कितने बड़े पैमाने पर काम करने में माहिर हैं और उनकी सोच कितनी विशाल है। लेकिन उनका काम सिर्फ एक मूर्ति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह की 21 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई, जिसमें उनकी शाही शान आज भी झलकती है। उन्होंने संसद भवन के लिए सरदार पटेल की एक और दमदार मूर्ति गढ़ी जो उनकी मजबूती को दिखाती है। और हाँ, महात्मा गांधी की तो उन्होंने इतनी मूर्तियां बनाई जिनमें उनकी सादगी और शांति का संदेश है कि भारत सरकार ने उन्हें दुनिया भर के देशों को तोहफे में दिया। और कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का वो शानदार रथ, वो भी उनकी कला का एक बेहतरीन नमूना है। इन सभी महान कलाकृतियों के बाद अब समय था उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रचना का, एक ऐसा काम जो उनके जीवन भर के अनुभव और सपने का प्रतीक बनने वाला था। ये सुतार जी का अपना एक सपना था। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि एक ऐसा मील का पत्थर बनाना चाहते थे जो दुनिया में भारत की पहचान बने। और जानते हैं, यही सपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव बना। और फिर उन्होंने जो बनाया वो सच में कल्पना से भी परे था। 182 मीटर, सोचकर देखिए, 597 फीट। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक ऐसा कीर्तिमान जिसने मूर्तिकला के नक्शे पर भारत को सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो याद है हमारा सबसे पहला सवाल? उसका जवाब ये है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है रामवी सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार ने। ये प्रतिभा सिर्फ इंजीनियरिंग का एक कमाल नहीं है, बल्कि एक कलाकार के जीवन भर के सपने के पूरे होने की कहानी भी है। जाहिर है देश के लिए उनके इस असाधारण कलात्मक योगदान को सराहा भी गया। चलिए देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से बड़े सम्मान मिले। उनकी इस कमाल की कला को देश ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिले। फिर 2018 में उन्हें टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार भी दिया गया, जो उनकी कला साधना का एक और बड़ा सम्मान था। और सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली बात तो यह है कि 90 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी छेनी और हथौड़ी आज भी चल रही है। उनकी कला की ऊर्जा आज भी हमारे देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को और भी खूबसूरत बना रही है। उनकी विरासत एक जीती जागती कहानी है जो लगातार बन रही है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जब हम इन मूर्तियों को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? क्या ये सिर्फ पत्थर और धातु है, या फिर ये राम सुतार की कला है जो हमें आधुनिक भारत के नायकों और उनके आदर्शों की कहानी सुना रही है?
इस पर सोचिएगा जरूर।